नमस्कार, अ वेरी वार्म वेलकम। बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। न्यूमरोलॉजी की इस सीरीज़ में हम बात कर रहे हैं अलग अलग नंबर्स के बारे में। इस वीडियो में बात होगी नंबर 9 यानी कि आखिरी नंबर के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नंबर 9 वाले लोगों के लिए क्या क्वालिटीज़, क्या ट्रेट्स होते हैं और साथ ही में आपके लिए 2023 क्या कुछ लेकर के आ रहा है। सबसे पहले जान लेते हैं कि मूलांक अगर आपका 9 है तो आपको कैसे पता चलेगा, जिसके ऊपर कई सारे सवाल आ रहे हैं। दैट मीन्स हमें कैसे पता चले कि हमारा मूलांक नंबर ये नंबर है। हालांकि मैं हर वीडियो के स्टार्टिंग में आप देखेंगे तो उसमें मैंने डिस्क्राइब किया है दैट आपका मूलांक आप कैसे जान सकते हैं। सो आपका जन्म अगर किसी भी महीने की 9 तारीख को, 18 तारीख को या 27 तारीख को हुआ है तो आपका जो मूलांक बनेगा वो 9 बनेगा। इस नंबर का जो प्लैनेट है वो है मंगल और आप प्रभावित हैं मंगल से। अब 2023 आप सबके लिए कैसा रहेगा, उससे पहले हम बात करेंगे नंबर 9 वाले लोगों की ट्रेट्स क्या होती हैं। तो मंगल का नंबर है, जाहिर सी बात है आप साहसी हैं, पराक्रमी हैं, आप रिस्क लेने में पीछे नहीं हटते। नंबर 9 वाले लोग अक्सर गुस्सैल स्वभाव के भी होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं, नो डाउट। एंड लेकिन ये बहुत ज़्यादा अपना करियर ओरिएंटेड होते हैं, रिलेशनशिप्स को थोड़ा सा कम अहमियत देते हैं और अपने करियर पर ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं। नंबर 9 वाले लोगों की अक्सर मैरिजेस लेट होती हैं। दूसरी चीज़ ये है कि नंबर 9 वाले जो लोग होते हैं कई बार एडमेंट भी बहुत ज़्यादा होते हैं, ज़िद्दी स्वभाव के होते हैं। अब 2023 आप सबके लिए दैट मीन्स जिनका मूलांक 9 है आपके लिए कैसा रहने वाला है। अगर मैं देखिए 3 ट्रांजिट्स मेजरली इस साल में होने वाले हैं। अगर मैं आपके नंबर के हिसाब से देखूं तो ये साल करियर में पैसे में वृद्धि लेकर के आ रहा है। करियर में आप एक स्विच ओवर कर सकते हैं, दैट मीन्स देयर विल बी अ चेंज और समवेयर आपका चेंज ऑफ माइंड हो सकता है कि भाई मैं ये करियर ऑप्शन नहीं ये वाला करियर ऑप्शन चुनूंगा या चुनूंगी। इन द इनिशियल ऑफ दिस ईयर थोड़ा सा बदलाव इस तरह की स्थितियों में नज़र आता है। 2023 में ख़ास तौर पर आप नॉलेज ढूंढने की कोशिश करेंगे। आप अलग अलग सब्जेक्ट्स में आपकी रुचि हो सकती है। साल की शुरुआत में कहीं ना कहीं पे करियर की तरफ तो फोकस रहेगा ही, बट एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स में भी रुचि हो सकती है। जो लोग साइकोलॉजी से जुड़े हुए हैं या ख़ासतौर पे काउंसलिंग वाले इससे जुड़े हुए हैं, आप लोगों के लिए समय अच्छा है, बिकॉज इन फील्ड्स में आपका रुझान बढ़ेगा और इन फील्ड्स में आप आगे बढ़ेंगे। ऑकल्ट की तरफ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी आपका रुझान इनिशियली बढ़ेगा। अगर मैं ख़ास तौर पर आपकी नौकरी की बात करूं, आपके व्यापार की बात करूं, तो साल की शुरुआत में आपको कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, बट ऐसा नहीं हो कि आप अपनी लेजीनेस से या आप अपने डाइसी बिहेवियर से, दैट मीन्स कन्फ्यूजन में रहने की वजह से आप उन अपॉर्चुनिटीज़ को गंवा दें। मेक श्योर कि आप सही समय पर सही फैसला ज़रूर लें। दूसरी बात, नंबर 9 वाले लोगों के लिए 2023 में खास तौर पे लगभग अप्रैल ऑनवर्ड्स आप देखेंगे दूसरों को देख करके अगर कार्य कर रहे हैं तो आपके हाथ से कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ जा सकती हैं। एंड कहीं ना कहीं पे आपके लिए रिश्तों में बहुत सारी फ्लक्चुएशंस देखी जा सकती हैं। आप ध्यान रखिएगा कि दूसरों के कहे में आकर के, दूसरों को देख करके आप कोई भी कार्य नहीं करें। इस अवधि में खासतौर पे अप्रैल ऑनवर्ड्स कई सारी चुनौतियां, कई सारे चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ सकते हैं वर्क फ्रंट पे। लेकिन जहां तक व्यापार की बात करूं तो खुद से अगर आप कोई काम कर रहे हैं, खास तौर पर क्लोथिंग सेक्टर में, खास तौर पे लोहे का काम, शुक्र से संबंधित किसी फील्ड में काम कर रहे हैं तो आपके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। इस अवधि में चेंज एक नज़र आता है, दैट चेंज ऑफ जॉब या कहीं कोई ऑर्गेनाइजेशन से कोई ऑफर आपको मिल जाए, वहाँ पर आप स्विच ऑन कर सकते हैं। व्यापार में हालांकि आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, अगर आप पार्टनरशिप में कोई काम कर रहे हैं तो किसी आपके पार्टनर के साथ कोई गलत फहमियों की वजह से, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से पैसे का नुकसान नहीं हो जाए। आपको अगस्त, खास तौर पर जुलाई और अगस्त के 2 महीनों में पैसे को बहुत संभाल करके रखना है, चोरी आदि होने का खतरा रहता है। और इस अवधि में ट्रैवलिंग आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है, ट्रैवलिंग रिलेटेड टू वर्क, ट्रैवलिंग रिलेटेड टू अदर प्रोजेक्ट्स। इस अवधि में जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए समय अच्छा रहेगा। खास तौर पर अगर आप कोई हायर एजुकेशन के लिए प्लान कर रहे हैं तो ये अवधि आपके लिए बहुत अच्छी हो सकती है, काफ़ी उपलब्धियाँ मिलेंगी। और अगस्त ऑनवर्ड्स आप देखेंगे ट्रैवल कर सकते हैं अगर आप अब्रॉड जाकर के, बाहर जाकर के, अपनी कंट्री से बाहर जाकर के पढ़ाई करना चाहते हैं। अगर मैं रिलेशनशिप्स की बात करूं, पारिवारिक जीवन की बात करूं, तो साल में खासतौर पे फरवरी और मार्च में आपके रिलेशनशिप्स ब्लूम करेंगे, दाम्पत्य जीवन में एक स्थिरता बनती हुई नजर आएगी। बट अप्रैल ऑनवर्ड जब जुपिटर ट्रांजिट करेगा तो थोड़ी बहुत दिक्कतें आएंगी, बिकॉज
फॉर 140 डेज आप देखेंगे जुपिटर आपका रेट्रोग्रेड भी, दैट मीन्स जुपिटर गोचर में रेट्रोग्रेड हो जाएगा। तो इसीलिए थोड़ी बहुत दिक्कतें उस अवधि में ज़रूर आ सकती हैं, लेकिन फाइनेंसेस को बेहतर ज़रूर कर देंगी। दूसरी चीज़, लव रिलेशनशिप्स में थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स आएंगी, लेकिन वो अगस्त तक बेहतर हो जाएंगी। सेहत के नज़रिए से अगर देखा जाए तो साल के पहले 6 महीने जिन लोगों की कोई मेजर सर्जरी हुई है, आई से रिलेटेड, थायराइड से रिलेटेड, इनफैक्ट साइनस की समस्या अगर आप लोग हैं, तो किसी भी हेल्थ इशू को हल्के में नहीं लीजिएगा, आपको प्रॉपर्ली उसका इलाज कराना चाहिए, डॉक्टर से परामर्श ज़रूर करना चाहिए। इस अवधि में कोशिश कीजिए खुद से दवाइयाँ बिल्कुल भी नहीं लें, चाहे छोटा सा सर दर्द भी होता है डॉक्टर से परामर्श ज़रूर लें, प्रॉपर टेस्ट ज़रूर करना है, नहीं तो छोटी सी चीज़ भी बहुत ज़्यादा बड़ी बन सकती है। साल के मिड के बाद लगभग आपके लिए संतान का योग बनता है, इसके अलावा घर आदि प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने का योग बनता है, मैरिज प्लान्स दिखाई देते हैं। लेकिन अगर आप रेडी नहीं हैं, डू नॉट कमिट, बिकॉज इस वजह से आप लोग मुश्किल में पड़ सकते हैं। दूसरी चीज़ कि आपके लिए ख़ास तौर पर सितंबर अक्टूबर ये 2 महीने किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। अगर जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनका फोकस अचानक से आप देखेंगे बढ़ेगा, आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे। नवंबर दिसंबर ये 2 महीने कहीं ना कहीं पे वर्क फ्रंट पे काफ़ी अच्छा काम आप करेंगे। एक तरीके से बहुत मेहनत के बाद आपको नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और कुछ नए प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं, जिसके अकॉर्डिंगली आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे। इस अवधि में आप देखेंगे आप फिटनेस की तरफ बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड होते हुए नजर आएंगे, जिसकी वजह से हेल्थ में अचानक से ऑल ऑफ अ सडन इम्प्रूवमेंट आप लोग देखेंगे। नंबर 9 वाले जो लोग हैं, आपको थ्रू आउट द ईयर थोड़ा सा गुस्से पर कंट्रोल करके चलना है, बिकॉज केतु का साल है। कहीं ना कहीं पे आपके ज़्यादा गुस्से की वजह से, आपके ज़्यादा एडमेंट बिहेवियर की वजह से ऐसा नहीं हो कि आपको फ्लक्चुएशंस का सामना, उतार चढ़ाव का सामना करना पड़े। 9 नंबर वाले जो लोग हैं, इस अवधि में, इस साल में खास तौर पे आप लोग देखेंगे किसी नए कार्य की शुरुआत आप लोग कर सकते हैं। अगर फीमेल हैं तो खास तौर पे इंडिपेंडेंटली कोई नया काम आप शुरू कर सकती हैं। जिन लोगों का एकेडमिक्स, यानी कि अगर आप स्टूडेंट हैं और आप कोई आगे पढ़ाई करना चाह रहे हैं, हायर एजुकेशन चाहते हैं, तो जैसे मैंने कहा सितंबर ऑनवर्ड्स अच्छा योग बन रहा है, लेकिन कोशिश यही कीजिएगा कि आप अपने मेंटोर से सलाह मशवरा ज़रूर करें, बिकॉज इस अवधि में कन्फ्यूजन की वजह से किसी गलत ट्रैक पर भी जा सकते हैं। आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा लगभग अक्टूबर के महीने में, क्योंकि इस अवधि में कोई कोई अनजान व्यक्ति आपको झूठे किसी आरोप में फंसा सकता है। इस तरह की गतिविधियां होती हुई नज़र आती हैं, तो इस अवधि में थोड़ा सा अपना ध्यान ज़रूर रखिएगा। एंड इन ऑल अगर मैं सम अप करूं पूरे साल भर को, तो लगभग 2023 जो है आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ लेकर के आ रहा है, धन लाभ लेकर के आ रहा है, फाइनेंसेस में सुधार करेगा, नए रिलेशनशिप्स बना सकता है। लेकिन जहाँ पर ऑलरेडी किसी तरह की टकरार चल रही है दाम्पत्य जीवन में, आपके लिए स्थितियां बिगड़ सकती हैं आफ्टर अप्रैल, जब जुपिटर रेट्रोग्रेड हो जाएंगे, और ख़ास तौर पर जिस समय पर गुरु चांडाल योग बनेगा। तो कहीं ना कहीं पे आप लोग ये समय थोड़ा सा संभल करके बिताइएगा और कोशिश कीजिएगा कोई बहुत बड़ा फैसला नहीं लें आप। दूसरी बात कि इस अवधि में ख़ास तौर पर क्योंकि नंबर 9 आपके लिए मंगल का नंबर है, इस अवधि में थोड़ा सा गुस्से पर कंट्रोल ज़रूर करें। हो सके तो इस अवधि में एक तो सूर्य को जल देना शुरू कर दीजिए, सो दैट आप थोड़ा सा फोकस्ड रहेंगे अपने कार्य के ऊपर, और शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू कर दीजिए। कोशिश करें इस अवधि में आप मेडिटेशन ज़रूर करें, और ख़ास तौर पर भगवान शिव की पूजा माँ पार्वती के साथ ज़रूर कीजिएगा। सो दिस वॉज ऑल इन दिस वीडियो। आई वुड से दैट आपके लिए ये साल बहुत कुछ लेकर के आ रहा है, बट यू हैव टू बी वेरी मच पॉजिटिव फ्रॉम योर साइड, एंड विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। आई विश दैट यू गेट ऑल द सक्सेस एंड लक फ्रॉम दिस ईयर। फिलहाल दीजिए इजाज़त, एंड टिल द नेक्स्ट वीडियो अपना ध्यान रखिए। वैसे न्यूमरोलॉजी की सीरीज़ अब खत्म हो चुकी है, बट वी ऑलवेज अपलोड न्यू वीडियोज़ ऑन दिस चैनल, सो इफ़ यू आर न्यू हियर देन do go and see other videos also. And फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। Stay tuned, stay healthy and stay happy। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।